पूजा की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ मैया और सूर्य देव का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम छठ पूजा की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ मैया और सूर्य देव का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठ मैया का बलिदान दीर्घायु हो संतान, छठ मैया का बलिदान दीर्घायु हो संतान। भक्तजनों, आज हम भारतवर्ष के महान पर्व छठ पूजा की कुछ कथाओं का वर्णन करेंगे कि छठ पूजा कैसे और कब शुरू हुई। ये पावन पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। वैसे तो ये त्योहार मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, किंतु आजकल भारत में ही नहीं अपितु प्रवासी भारतीयों द्वारा विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। तो चलिए सुनते हैं छठ पूजा की पावन कथा। यूं तो छठ पूजा की भक्तों ने को ही है कथाएं, जो पौराणिक कथा है सबसे पहले तुम्हें सुनाई। प्राचीन काल में प्रियव्रत नामक एक राजा रहता था, नेक नीति से जो कि अपना राज्य चलाता था। प्रियव्रत राजा की भक्तों एक ही तो पत्नी है, बड़ी सुशील और पतिव्रता थी, नाम मालिनी है। उनके विवाह को बीत गए हैं भक्तों वर्ष कई, प्रियव्रत से मालिनी को ना कोई संतान हुई। पुत्र की प्राप्ति प्रियव्रत बड़े समय से चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ मैया और सूर्य देव का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठ मैया का बलिदान दीर्घायु हो संतान, छठ मैया का बलिदान दीर्घायु हो संतान। भक्तजनों, राजा प्रियव्रत बड़े ही धर्मपरायण राजा थे। वो पुत्र व्रत अपनी प्रजा का पालन करते थे। उनके राज्य में कोई भी दीन और दुखिया नहीं था। समय समय पर यज्ञ, हवन और दान पुण्य करना उनकी दिनचर्या में शामिल था। अपने राज्यकाल के दौरान उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। भक्तजनों, राजा प्रियव्रत की इतना धर्मपरायण होने के पश्चात भी आने को वर्षों तक उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। प्रियव्रत राजा को होने लगी बड़ी ही चिंता है, हुई नहीं संतान, कई वर्षों का समय बीता है। महर्षि कश्यप से बतलाया अपनी चिंता का कारण, बोले राजन आप महर्षि कुछ तो करो निवारण। महर्षि कश्यप ने फिर राजा प्रियव्रत को है बताया, पुत्रेष्ठी यज्ञ आपके द्वारा जो जाए करवाया। पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाने से हो जाए समाधान, शीघ्र ही हो जाएगी राजन आपको भी संतान। पुत्रेष्ठी यज्ञ राजा प्रियव्रत ही करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ मैया और सूर्य देव का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठ मैया का बलिदान
भक्तजनों, महर्षि कश्यप के कहने पर घर पे राजा प्रियव्रत ने पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। अनेकों ही विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ संपूर्ण होने के पश्चात राजा प्रियव्रत ने खूब दान पुण्य किया। यज्ञ की आहुति शिव प्रसाद के रूप में खीर बनाई गई। महर्षि कश्यप ने कहा, हे राजन, ये खीर प्रसाद आप रानी को खिला दें, शीघ्र ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन बाइक से बेटा थोड़ी दूर लगाने तो हो जाएगा कल्याण। खीर प्रसाद को राजन अपने महल में लेकर आए। कहने लगे कि यज्ञ प्रसाद है, रानी इसको खाए। यज्ञ प्रसाद की खीर को जिस दिन रानी खाती है, रानी मालिनी जिससे गर्भवती हो जाती है। मृत पुत्र ही लेकिन रानी मालिनी को हुआ है। राजा प्रियव्रत से दुख ये तो जाता नहीं सहा है। मिट्टी देन जब अपने पुत्र को वो शमशान में आए, बरस रही है नेत्रों से उनके अश्रु धाराएं। आत्महत्या स्वयं भी राजन करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठी मैया और सूर्य देव का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठी मैया का वरदान, दीर्घायु हो संतान। छठी मैया का वरदान, दीर्घायु हो संतान। भक्तजनों, राजा प्रियव्रत पुत्र वियोग में जैसे ही प्राण त्यागने को उद्यत हुए, इस समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और कहने लगी, हे राजन, मैं सृष्टि की मूल प्रविष्टि के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ और मेरा नाम षष्ठी है। आप मेरी पूजा करें और प्रजावासियों को भी पूजा करने के लिए कहें। आपको शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होगी। देवसेना के कहने पर राजा प्रियव्रत ने छठी मैया की पूजा की और निर्जल व्रत रखा। ये पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुई थी। तब से छठ पूजा व्रत का प्रचलन शुरू हो गया। राजा प्रियव्रत ने की जब भक्तों है छठ पूजा, शीघ्र ही उनका पुत्र हो गया है फिर से दूजा। प्रजा के वासी भी इस व्रत को फिर से करने लगे हैं। जिनका कोई संतान नहीं थी उनके भी पुत्र हुए हैं। देवसेना ने राजा प्रियव्रत को है बतलाया, छठ मैया का सबने ही फिर है त्योहार मनाया। तब से रीत ये छठी व्रत पूजा की चली आई। छठ मैया ने स्वयं शुरू जो कह कर करवाई। आज तलक भी इसी रीति को सभी निभाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठी मैया और सूर्य देव का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठी मैया का वरदान, दीर्घायु हो संतान। छठी मैया का वरदान, दीर्घायु हो संतान। भक्तजनों, छठ पर्व से जुड़ी एक और कथा महाभारत के समय की है। कहते हैं जब पांडव द्वैत क्रीड़ा में अपना सब कुछ हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठी मैया का व्रत किया था। इसके प्रभाव से पांडवों को अपना खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त हो गया। भक्तजनों,
सूर्य पुत्र कर्ण भी छठ पूजा का व्रत करते थे। जब पांडवों ने जुए में है सब कुछ गंवा दिया, कहते हैं कि द्रौपदी ने भी छठ का व्रत किया। छठ मैया ने द्रौपदी को है आशीर्वाद दिया, वापस मिल गया राज उन्हें फिर अपना खोया हुआ। और कर्ण भी सूर्य देव की ही तो थे संतान, सूर्य देव को अर्घ देते थे प्रातः करे स्नान। छठ मैया और सूर्य देव का भाई बहन का नाता, जो भी षष्ठी के दिन इन दोनों का ध्यान लगाता, संकट ना कोई उनके जीवन में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ मैया और सूर्य देव का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठ मैया का वरदान, दीर्घायु हो संतान। छठ मैया का वरदान, दीर्घायु हो संतान। भक्तजनों, त्रेता युग में भी छठ पूजा की परंपरा थी। भगवान श्री राम सूर्यवंशी ही थे। वो जब लंका विजय करके अयोध्या लौटे तो विद्वान पंडितों ने माता सीता को छठी मैया का व्रत रखने के लिए बताया था। माता सीता ने विधि पूर्वक छठी मैया का व्रत किया था। छठी मैया की कृपा से अयोध्या में फिर से राम राज्य स्थापित हो पाया। श्री राम जब लौटे अयोध्या है, ब्राह्मणों ने माता सीता से व्रत करने को कहा। माँ सीता ने छठी मैया का फिर है व्रत किया। पूर्ण हो गई माँ सीता की सारी मनोकामना, अयोध्या नगरी में फिर से हुई है राम राज स्थापना। छठी मैया को माँ सीता और राम प्रभु ने मनाया, आशीर्वाद छठी मैया का फिर तो उन्होंने पाया। फिर से अयोध्या नगरी के राजा बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ मैया और सूर्य देव का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठ मैया का वरदान, दीर्घायु हो संतान। छठ मैया का वरदान, दीर्घायु हो संतान। भक्तजनों, छठी मैया का व्रत सबसे पहले महर्षि कश्यप की पत्नी माता अदिति ने किया था। एक बार जब देवासुर संग्राम में दैत्यों ने युद्ध में सभी देवताओं को परास्त कर दिया और उन्होंने देवताओं का स्वर्ग सिंहासन भी छीन लिया, तो माता अदिति ने भगवान सूर्य देव और छठी मैया की आराधना की। छठी मैया के आशीर्वाद के कारण उन्हें सूर्य भगवान के अंश पुत्र आदित्य के रूप में प्राप्त हुए, जिन्होंने सभी दैत्यों को युद्ध में परास्त किया, देवताओं को स्वर्ग भी वापस लौटाया। माता अदिति के ही पुत्र है भक्त सभी देवता। एक बार की बात है देवासुर संग्राम हुआ था, जिस संग्राम में दैत्यों ने देवों को हराया है। स्वर्ग सिंह
सिंहासन छीन लिया और उन्हें भगाया है। माँ अदिति ने सूर्य देव का फिर है ध्यान किया, पुत्र रूप में सूर्य देव का अंश है प्राप्त हुआ। आदित्य और देवसेना फिर युद्ध करने को आए, फिर से हुआ संग्राम तो सारे दैत्य उन्होंने हराए। देवता अपना स्वर्ग सिंहासन फिर से पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ मैया और सूर्य देव का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठ मैया का वरदान, दीर्घायु हो संतान। छठ मैया का वरदान, दीर्घायु हो संतान। भक्तजनों, सूर्यदेव भगवान ऊर्जा और शक्ति के प्रदाता हैं और छठी मैया प्रकृति के मूल का छठवां अंश है। जब दोनों की कृपा किसी के ऊपर होती है तो फिर उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। भक्तजनों, छठी का यह पावन पर्व 4 दिनों तक चलता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। नहाए खाए पहला दिन तो भक्तों कहलाता है, पवित्र नदियों में जाकर स्नान किया जाता है। कर स्नान फिर नए वस्त्र भी पहने जाते हैं और प्रसाद में उस दिन कद्दू भात बनाते हैं। दूसरा दिन इस पर्व का तो खरना कहलाता है, खीर और पूरी का प्रसाद बनाया जाता है, जिसको खा करके व्रती सब व्रत शुरू करते हैं। आने वाले 36 घंटे निर्जल रहते हैं। अब हम तीसरे दिन का भक्तों नाम बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ मैया और सूर्य देव का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठ मैया का वरदान, दीर्घायु हो संतान। छठ मैया का वरदान, दीर्घायु हो संतान। भक्तजनों, खरना के पश्चात 36 घंटे के लिए निर्जल व्रत शुरू किया जाता है। तीसरे दिन को संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है। इस दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है और पूजा पाठ के साथ छठी मैया के गीत गाए जाते हैं। चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी या पोखर में कमर भर पानी में खड़ा रहकर सूर्य देव की आराधना की जाती है और उदय होने पर उसे अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा के व्रत का जो भी भक्त करे अनुष्ठान, छठ मैया की कृपा से सदा सुखी रहे संतान। सूर्य देव भी उन भक्तों पर कृपा करते हैं, विघ्न न और बाधाएं सब जीवन के हरते हैं। हंसराज रलहन ने भी तो देखा है हर बार, धूमधाम से मनाते हैं सब छठी पूजा त्योहार। कृपा की दृष्टि डीएस पाल पे रखना छठी माता, आपकी ही कृपा से छठी मैया तेरी महिमा गाता। फौजी सुरेश भी सब काम सफल हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठ मैया और सूर्य देव का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। छठ मैया का वरदान, दीर्घायु हो संतान। जय जय छठी मैया महामाई,
सहाय, सूर्य देव की बहना प्यारी, भक्त जनन की है हितकारी। कार्तिक मास अमावस आती, सृष्टि दीपावली है मनाती, शुक्ल पक्ष षष्ठी जब आती, छठी मैया का पर्व मनाती। 4 दिनों त्योहार है चलता, साफ सफाई ध्यान में रखता, गलती की कोई जगह नहीं है, भूल चूक की वजह नहीं है। कठिन है व्रत उपवास कठिन है, पूजा की प्रक्रिया जटिल है, महापर्व इसलिए है कहते, श्रद्धा से सब पूजा करते। गाथा व्रत की पावन है, सुनो लगा कर ध्यान, छठी मैया फिर कर देंगी भक्तों का कल्याण। छठ का पर्व है बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान, छठ का पर्व है बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान। छठ का पर्व है बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान। छठ का पर्व है बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान। सूर्य देव की बहना प्यारी, बच्चों की रक्षा करने वाली, सबका माँ कल्याण है करती, खाली झोलियाँ सबकी भरती। प्रकृति माँ का छठा रूप है, पावन परम माँ का स्वरूप है, आओ गाथा तुमको सुनाए, छठी मैया के गुण हम गाएं। छठ मैया का पर्व है आता, जल से नाता ये है बताता, नदी पोखर तालाब में जाते, सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाते। छठी माँ का आराधन करते, प्रकृति माँ का पूजन करते, 4 दिवस त्योहार मनाते, भजन कीर्तन माँ के गाते। छठी मैया की कृपा की गाथा तुमको सुनाऊं, कितनी पावन है मैया भक्तों तुम्हें बताऊं, छठ का पर्व है बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान, छठ का पर्व है बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान। छठ का पर्व है बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान। छठ का पर्व है बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान। छठ मैया की गाथा सुनाऊं, एक राज्य में तुम्हें ले जाऊं, प्रिय व्रत नामक एक राजा, बालक अखिल समाजा। पत्नी उसकी थी मालिनी, बड़ी सुशील थी बड़ी शालिनी, राजकाज में हाथ बटाती, ये व्रत का साथ निभाती। पूजा पाठ वो नित्य थे करते, श्री चरणों का ध्यान थे धरते, दान पुण्य वो सदा करते थे, भाव में लगे रहते थे। ऊपर से वो प्रसन्न बड़े थे, पर भीतर से खिन्न वो रहते, एक ही दुख था बड़ा ही भारी, दोनों के नहीं भक्तों कोई भी संतान, रात दिना बस खाता था उनको यही ख्याल, छठ का पर्व है बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान, छठ का पर्व है बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान। छठ का पर्व है बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान। छठ का पर्व है बड़ा महान, छठ मैया का ध्यान। दिन भर काम काज वो करते, रात रात भर रोते रहते, भूल हुई क्या हमसे भगवन, खाली झोली क्यों है भगवन। दान किए हैं पुण्य किए हैं, भगवन आपका नाम जपे हैं, क्यों कोई संतान नहीं दी, आज की मुझको मिली उपाधि। ये जीवन भी क्या जीवन है, ये जीना भी क्या है जीना, जिस आंगन में बालक ना हो, वो आंगन
कर संतान को ना पाएंगे, फिर हम दोनों मर जाएंगे। दोनों ने ये प्रण था उठाया, ऋषि कश्यप फिर आए थे राजा के दरबार। भीतर राजा ले आए कर आदर सत्कार। छठ का पर्व है बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान। छठ का पर्व है बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान। छठ का पर्व बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान। छठ का पर्व बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान। चरणों में आशीष नवाया, आसन पर ऋषिवर को बिठाया। आदर और सत्कार कराए, ऊपर से तुम हो मुस्काते, पर भीतर हो रोते जाते। क्या कारण मुझको बतलाओ, पूजा पाठ सभी कुछ कीना। दान पुण्य में जीवन दीना, पर संतान न हमने पाए। प्राण देने की हमने ठानी, ये दुनिया है आनी जानी। जीवन से नाता तोड़ेंगे, ऋषिवर फिर उन दोनों को ढाढ़स के बंधवाए। पुत्र प्राप्ति का उनको एक उपाय बताए। छठ का पर्व है बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान। छठ का पर्व है बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान। छठ का पर्व बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान। छठ का पर्व बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान। पुत्रेष्ठि तुम यज्ञ कराओ, संतान अवश्य ही पाओ। दोनों में फिर चेतना आई, आप ही यज्ञ करवा दीजिए। प्रभु आप कल्याण ये कीजिए, सदा रहेंगे हम आभारी। पुत्रेष्ठि फिर यज्ञ कराया, एक पुत्र दोनों ने पाया। पर होनी ने खेल रचाए, रानी बेसुध होके पड़ी थी। आए कैसी दुख की घड़ी थी, राजा पे मूर्छा थी छाई। प्राण त्याग मैं कर दूंगा, निर्णय राजा बनाए। प्राण अंत फिर करने को राजा वन में आए। छठ का पर्व है बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान। छठ का पर्व है बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान। छठ का पर्व है बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान। छठ का पर्व है बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान। जूं ही पहाड़ से कूदन लागा, दिव्य प्रकाश वहीं पर जागा। नारी का आकार बनाया, राजा देख देख घबराया। मैं हूँ छठी मैया बतलाई। राजा चरण में शीश नवाई, प्राण त्यागने मैं आया हूँ। जीवन में मैं पाया, छठी मैया ढाढ़स बंधवाए। राजा निराशा दूर भगाए, मैं संतान को देने वाली। जीवन में लागी खुशहाली। कार्तिक शुक्ल की षष्ठी आए, तब मेरा पूजन करवाए। व्रत कठिन तब करने होंगे, विभाग में रमने होंगे। मैया के आवाहन पर राजा वापस आए। रानी सहित छठी मैया का पूजन फिर करवाए। छठ का पर्व है बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान।
छठ का पर्व है बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान। छठ का पर्व है बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान। छठ का पर्व है बड़ा महान, कर लो छठ मैया का ध्यान। 4 दिनों त्योहार मनाए, नदी किनारे दोनों आए, छठी मैया का ध्यान लगाए। देव को अर्घ चढ़ाए, छठी मैया कृपा दिखलाई, 1 वर्ष में पुत्र थी पाई, छठी मैया संतान दिलाए। आंगन झोली भर जाए, तब से सब त्योहार मनाते, छठी मैया के गुण सब गाते, लगते हैं भक्तों के मेले। छठ त्योहार बड़े अलबेले, मन से छठी मैया को ध्यान लो, इन चरणों का ध्यान लगा लो, आरती कीर्तन भजन को गाओ। माँ को चंदन तिलक लगाओ, छठी मैया सब करती है भक्तों का कल्याण, छठी मैया की कृपा से पाओ